तिमोजन, जो बाद में चंगेज़ खां के नाम से जाना जाता है, 1162 ईस्वी के लगभग मंगोलिया के खंती पहाड़ों में पैदा हुआ। उसके वालिद यसोगी एक मंगोल सरदार थे और उसकी माँ हुविलोन औलखानोत कबीले से थी। तिमोजन तीसरा बेटा था, लेकिन उसके वालिद की मौत के बाद उसके खानदान को उनके कबीले ने अपना पेट पालने के लिए छोड़ दिया था। तिमोजन की इब्तिदाई जिंदगी मुश्किलात और जदोजहद से इबारत थी। वो जिंदा रहने के लिए अपनी अक्ल, हिम्मत और करिश्मे पर भरोसा करने पर मजबूर था। उसने औलखानोत कबीले की एक औरत बोर्टे से शादी की और वफादार जंगजुओं की पैरवी करना शुरू कर दी। 1200 में तिमोजन को चंगेज़ खां का खिताब दिया गया, जिसका मतलब है आलमगीर हुक्मरान। चंगेज़ खां का पहला बड़ा कारनामा मंगोल कबाइल का इत्तेहाद था। उसने ये कामयाबी फौजी फतह, स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद और जदीद तर्ज हुक्मरानी के जरिए हासिल की। उसने कवानीन का एक सख्त ज़ाबिता कायम किया, जिसे यसा कहा जाता है, जिसने अपने पैरोकारों में वफादारी, इज्जत और नज़्म व ज़ब्त को फ़रोग़ दिया। चंगेज़ खां की फ़ौजी महमात सफ़ाकीत, चालाकी और मुआफ़क़त के साथ नुमायाँ थीं। उसने जदीद दौर के चीन, वस्ती एशिया, मशरक़ी यूरोप और मशरिक़ वसता समेत बड़े इलाक़ों को फ़तह किया। उसकी फ़ौजें बजली की तेज़ रफ्तार सवार तीर अंदाज़ों के लिए मशहूर थीं, जो पूरी सरपट में सवार होते हुए तीर चला सकते थे। अगर बात करें चंगेज़ खां की फतूहात की, तो उसने शमाली चीन को मंगोल सल्तनत में शामिल किया। उसने जदीद दौर के उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के कुछ हिस्सों को फ़तह किया। चंगेज़ खां के जानशीन बट्टू खान ने जदीद दौर के रूस, यूक्रेन, बेलारूस और पोलैंड और हंगरी के कुछ हिस्सों को फ़तह किया। चंगेज़ खां की मीरास पेचीदा और कथीर जहती है। उन्हें एक शानदार फौजी हिकमत अमली, एक मुनसिफ हुक्मरान और मुतहारिब कबाइल को मुत्तहद करने वाले के तौर पर याद किया जाता है। ताहिम वो दुश्मनों के साथ अपने वहशियाना सलूक, शहरियों के कत्ल आम और शहरों की तबाही के लिए भी बदनाम है। चंगेज़ खां का इंतकाल 1227 ईस्वी में मगरबी ज़िया ख़ानदान के खिलाफ मुहिम के दौरान हुआ। इसके जानशीन ओगेदी खान ने मशरक़ी यूरोप और मशरिक़ वस्ती को फ़तह करते हुए मंगोल सल्तनत को वसाअत देने का सिलसिला जारी रखा। मंगोल सल्तनत बिलाखिर 4 अहम खानों में बट गई। चीन में युआन ख़ानदान, रूस में गोल्डन हार्ड, वस्ती एशिया में चगताई खानात और फ़ारिस में अलखानात। चंगेज़ खां एक अंदाजे के मुताबिक 4 करोड़ लोगों की मौत का जिम्मेदार है। ये नस्ल कशी बुनियादी तौर पर चीन और शमाली ईरान में हुई, लेकिन उसके कत्ल का दायरा बहुत वसीआ था। तहजीब 7वीं सदी में हुई। 40 मिलियन अफराद दुनिया की आबादी का तकरीबन 11% थे। चंगेज़ खां की मौत कैसे हुई, उसके बारे में बहुत से नज़रियात हैं और कोई भी यकीनी तौर पर नहीं जानता कि ये कैसे हुआ। एक नज़रिया ये है कि वो अपने घोड़े से गिरा था और ज़ख्मों से मर गया था। एक और नज़रिया ये है कि उसकी मौत नमूनिया या मलेरिया से हुई थी। इसकी मौत के बाद चंगेज़ खां को उसके इंतहाई काबिल एतमाद पैरोकारों ने एक बेनिशान कब्र में दफन किया था। इस मकाम को खफिया रखने के लिए उन्होंने जनाजे के रास्ते में सबको कत्ल कर दिया। क़ियास किया जाता है कि उनकी तदफीन मंगोलिया में उनकी जाए पैदाइश के करीब दरियाए ओनवन पर है। जिस बात पर बहस नहीं की जा सकती वो ये है कि अच्छे या बुरे के लिए वो एक अहम शख्सियत थे, जिन्होंने इंसानी तारीख का धारा बदल दिया। मंगोलिया में वो कौम के एक मशहूर हीरो के तौर पर काबिल एहतराम हैं। उसके बहुत से मुजस्मे हैं और वो मंगोल करेंसी के बैंक नोटों पर जाहिर होता है। वो अपनी सल्तनत में अमन व अमान और तहजीब लाया, लेकिन उनके साथ साथ इन गंत लाखों लोगों के लिए वहशियाना नस्ल कुशी और मसाइब भी आए।